तो आज हम लोग क्या देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 क्या है तुम्हारा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABFE आर ऑन द सेम बेस AB एंड हैव इक्वल एरियाज so that the perimeter of the parallelogram is greater than that of the rectangle। ठीक है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल क्या है, सेम बेस पे है और दोनों का एरिया इक्वल है। तो तुमको कह रहा है क्या कि दिखलाओ पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ग्रेटर देन होगा। तो मान लो क्या, ये हम लोग मान लेते हैं मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है, नहीं A B C और ये D। ठीक, अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, CD को एक्सटेंड कर दें। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पे, नहीं इसको मान लो ये F है और यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, इसको मान लो E है। तो ABEF तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। और पैरेललोग्राम ABCD दोनों सेम बेस पे है, नहीं और हमको गिवन है कि एरिया जो है दोनों का क्या है, इक्वल है, नहीं एरिया ABCD इक्वल्स टू गिवन है एरिया AB क्या ABEF, ये गिवन है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है BCE, इस ट्रायंगल में क्या होगा तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, नहीं तो BC क्या होगा, BC ग्रेटर देन होगा तुम्हारा क्या FB। ठीक है, और इस ट्रायंगल ADF में देखेगा क्या कि हाइपोटेनियस जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है बाकी सब साइड से। तो यहाँ पे जो होगा AD वो क्या होगा, ग्रेटर देन किसके होगा, AF के, नहीं इस दोनों को ऐड कर देंगे तो AD प्लस BC ग्रेटर देन क्या आएगा, FB प्लस AF। इसको मान लिए कि ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड मान लो ये क्या है, सेकंड है। AB जो है वो क्या है यहाँ पे तुम्हारा CD के इक्वल होगा अपोजिट साइड, और AB इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, EF के इक्वल होगा, नहीं तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB प्लस CD इक्वल्स टू कितना, AB प्लस EF नहीं बोल सकते हैं रे, ABCD के इक्वल है और AB EF के इक्वल है, मतलब CD क्या होगा, EF के इक्वल होगा। तो हम लोग AB प्लस CD निकालें या और AB प्लस EF निकालें, वो क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये थर्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, सेकंड प्लस थर्ड को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD प्लस BC प्लस कितना AB प्लस CD ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, FB प्लस किसके AF प्लस AB प्लस EF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, और ये क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो क्या देखा तुम, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो क्या है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा है। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या,
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, ए बी सी ये है, और कह रहा है कि ए डी, ये है तुम्हारा ए डी, और ये है क्या ई, ठीक है। ये दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल्स टू डी ई, कह रहा है क्या बी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई सी, ये गिवन है ई सी, सो दैट एरिया ए बी डी, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। हमको दिखलाना है यहाँ पे क्या, एरिया ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ए ई सी, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई में डी जो है वो क्या होगा, बी ई का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बी डी इक्वल्स टू क्या है, डी ई है, समझ रहा है बात ना। ये और ये इक्वल है, इसका मतलब डी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। इसका मतलब इस ट्रायंगल ए बी ई में ए डी जो है वो क्या है, मीडियन है। और तुम जानता है कि मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब एरिया ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ए डी ई, ये आ गया। इसको मान लो ये फर्स्ट है। अब क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्या कि ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल ए सी डी में देखो ये कह रहा है क्या कि डी ई इक्वल्स टू ई सी है। इसका मतलब ई क्या हुआ, सी डी का मिड पॉइंट हुआ। इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो है क्या है तुम्हारा, इस ट्रायंगल में ए ई जो होगा वो क्या होगा, मीडियन। ये मीडियन हुआ, और तुम जानता है मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो एरिया ए डी ई इक्वल्स टू क्या हुआ, एरिया ए ई सी, नहीं तो फर्स्ट सेकंड से क्या बोलेगा तुम कि सब का सब एरिया क्या है, ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है कि ए बी सी डी सी एफ ई एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम सो दैट एरिया ए डी ई इक्वल्स टू एरिया। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, टी सी एफ ई ये एक पैरेललोग्राम है, और ए बी एफ ई ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सो दैट एरिया ए डी ई इक्वल्स टू एरिया बी सी एफ, ये हमको दिखलाना है। समझ गया बात। यहाँ पे तुम क्या कर सकता है, देखो कह रहा है क्या कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होगा कि ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, नहीं। फिर कह रहा है कि डी सी एफ ई ये भी पैरेललोग्राम है। इसका मतलब डी ई इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, सी एफ। और कह रहा है कि ए बी ई एफ या एफ ई ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ए ई इक्वल्स टू क्या होगा, बी एफ। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि साइड कंगुरेंस से क्या हो जाएगा, बाय एस 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 कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल डी ए ई इक्वल्स टू, सॉरी कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल,
ट्रायंगल सी पी एफ, नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया DAE इक्वल्स टू एरिया CBF। समझ गया बात? हो गया प्रूफ। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट Q सच दैट AD इक्वल्स टू CQ। AD इक्वल्स टू CQ, ये और ये क्या है, इक्वल है। हम लोग BC को ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि AD जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, CQ के इक्वल होना चाहिए। इफ़ AQ इंटरसेक्ट DC एट P, AQ इंटरसेक्ट DC एट P सो दैट एरिया BPC, एरिया यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, एरिया BPC इक्वल्स टू एरिया BPC इक्वल्स टू एरिया DPQ, एरिया DPQ ये दिखलाना है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एरिया BPC कौन है तुम्हारा, BPC इक्वल्स टू DPQ, ये वाला एरिया हमको दिखलाना है। क्या इक्वल है, हम लोग क्या करते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं, AC को ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो देखो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं क्या, इन ट्रायंगल QCD एंड ट्रायंगल QCD, ये देखो, और कौन सा ट्रायंगल तुम देखो, QCA, ठीक है, दिख रहा है ना दोनों ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या बोल रहे हैं, ये QC कॉमन बेस जो है इसको क्या तुम मान लो, QC को अगर कॉमन बेस मान ले, नहीं रे, QC कॉमन बेस है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, नहीं, तो AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, और BC को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं तो ये BQ के पैरेलल होगा। AB जो होगा वो क्या होगा, AB, यहाँ पे AD जो है वो क्या है, पैरेलल है BQ के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हुआ। समझ रहा बात ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एरिया QCD इक्वल्स टू एरिया QCA, ये आ गया। इसमें क्या करो, दोनों तरफ हम लोग एरिया QPC सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, DPQ हमको दिखलाना था क्या, एरिया, कौन सा एरिया, BPC ना, BPC इक्वल्स टू एरिया DPQ। ठीक है, हम लोग इसमें से क्या करते हैं, दोनों तरफ एरिया QPC सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो एरिया QCD माइनस एरिया QCP इक्वल्स टू एरिया QCA माइनस एरिया QCP। ये वाला एरिया कितना बचेगा, ये टोटल एरिया माइनस ये वाला एरिया, ये एरिया बच जाएगा। दिख रहा है ना, एरिया क्या बचेगा तुम्हारा, DPQ इक्वल्स टू, इधर क्या बच जाएगा, QCA, ये एरिया है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं तो ये क्या बच जाएगा, एरिया APC, इसको मान लो ये फर्स्ट है। ठीक ना, अब देखो क्या कि हम लोग इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल APC
APC एंड ट्रायंगल PCB। PCB में यहाँ पे कॉमन बेस क्या हो जाएगा? कॉमन बेस जो है वो क्या होगा तुम्हारा? PC या CP बोलो। PC क्या है? कॉमन बेस। और ये सेम पैरेलल CP और AB के बीच में होगा। ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब CD जो है AB के पैरेलल है, मतलब CP जो होगा वो क्या होगा? BA के पैरेलल होगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि AB यहाँ पे पैरेलल है किसके? PC के। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया APC इक्वल्स टू क्या बोलेगा? एरिया PCB। ये मान लो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड से तुम क्या बोल सकता है? एरिया APC, एरिया APC। एरिया DPQ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? PCB। यही हमको प्रूफ करना था। समझ गया बात? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ कह रहा है ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, एंड AE इंटरसेक्ट BC। AE ये मान लो E कह रहा है, ये E है। AE इंटरसेक्ट BD एट F। ये पॉइंट F है। सो दैट पहला नंबर जो है वो क्या है तुम्हारा? फर्स्ट नंबर में ये दिखलाना है एरिया BDE इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया और ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये दिखलाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? देखो D क्या है? BC का मिड पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं क्या कि AC का मिड पॉइंट है तुम्हारा H, ये मान लो। और मान लो कि AB का मिड पॉइंट क्या है? G। AB का मिड पॉइंट जो है वो क्या है? G है। तो देखो इसको मिला दें हम लोग, GH को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? GH जो है मिड पॉइंट थ्योरम से GH पैरेलल टू BC नहीं, और इसका मतलब क्या होगा कि G और क्या होगा? GH इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC नहीं, 1/2 इंटू BC। इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है कि GH इक्वल्स टू क्या? GH इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BD नहीं, ये बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से तुम क्या करो, इसको मिला दो। D है BC का मिड पॉइंट और H है AC का मिड पॉइंट। इसका मतलब HD जो होगा वो AB के पैरेलल होगा, और HD इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 इंटू AB। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि HD इक्वल्स टू क्या? AG इक्वल्स टू BE नहीं। अब क्या बोल रहे हैं हम कि इसको मिला दो। यहाँ पे D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और G जो है वो मिड पॉइंट है AB का। इसका मतलब GD जो होगा वो क्या होगा? AC के पैरेलल होगा, और GD इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 इंटू AC। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि GD इक्वल्स टू क्या? GD इक्वल्स टू AH इक्वल्स टू HC नहीं। क्या देख रहा है कि इस ट्रायंगल में इस सब का सब क्या है? इक्वल है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी क्या होगा? इक्वल ही होगा नहीं, मतलब ये भी क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये और ये भी इक्वल है, और ये इक्वल है, मतलब ये भी क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ऊपर वाला भी क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नीचे वाला भी क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, कोई एक का एरिया इंटू 4 नहीं। हम लोग क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या, जी बी डी। ठीक है, सॉरी 4 इंटू जी बी डी, इसको मान लिए कि ये 4th है। और यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल जी बी डी और ट्रायंगल बी ई डी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल देखो जी बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई। इस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल जी बी डी और ट्रायंगल बी डी ई में ये जो है तुम्हारा बी डी, ये कॉमन साइड हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों एंगल क्या होगा, 60 डिग्री नहीं रे। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो एंगल है ये और ये एंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इक्वल हुआ, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा, ये जो ये क्या हो गया, एक साइड इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस से क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ, कंग्रुएंट ट्रायंगल हुआ नहीं। ये सब बात लिख देगा इतना, ठीक है ना। इसमें जो ये ट्रायंगल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, जी बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया बी डी ई नहीं, ये जी बी डी और बी डी ई का एरिया इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या लिख सकता है कि एरिया बी डी ई इक्वल्स टू कितना, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ गया बात ना, नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। सेकेंड नंबर में देखो क्या कह रहा है, क्या करते हैं, एक बार और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो बात समझ ही रहा है, सेम यही है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ए बी सी और ये बी डी ई जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेकेंड नंबर में तुमको क्या प्रूफ करना है कि एरिया, सेकेंड नंबर में हमको प्रूफ करना है क्या कि एरिया बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया बी ए ई, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्या करेगा तुम, इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है नहीं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री नहीं। और ये बी डी ई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, ये एंगल 60 डिग्री। और यहाँ पे देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल तुम क्या बोलेगा, एंगल ई बी डी इक्वल्स टू कौन सा, एंगल ए सी बी। ये एंगल इक्वल हुआ ना। अगर ये बी सी को ट्रांसवर्सल मान लो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। इसका मतलब ए सी जो होगा वो क्या होगा, बी ई के पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बी ई जो है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, ए सी के, और बी ई पैरेलल हो गया ए सी के। तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी सी ई हम लोग बात करते हैं, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल किसमें ABE। ठीक है, इस ट्रायंगल में बात करो तो BE यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE जो होगा वो क्या होगा, कॉमन बेस, और ये क्या है BE और AC के सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCE इक्वल्स टू एरिया क्या ABE, नहीं ये दोनों एरिया इक्वल होगा। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है। और यहाँ पे देखो क्या है कि इस ट्रायंगल BEC में D जो है वो क्या है, BC का मिड पॉइंट है। इस ट्रायंगल में D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब DE क्या है, DE इज मीडियन, DE मीडियन हुआ। और DE मीडियन हुआ इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको दो ट्रायंगल इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया BCE इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया क्या, एरिया BDE, इसको मान लो ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखा क्या कि एरिया BCE इक्वल्स टू एरिया ABE है, और एरिया BCE इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू एरिया BDE। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू एरिया BDE इक्वल्स टू कितना, एरिया ABE। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया BDE इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABE। समझ गया बात। ये सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया तुम्हारा। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है तुमको क्या कि एरिया ABC इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया BEC। एरिया ABC इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया BEC। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया जो है क्या, इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ है। नहीं तो अभी हम लोग क्या किए हैं, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किए हैं कि एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्या प्रूफ किए हैं कि एरिया BDE इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नहीं, इसको मान लो ये फर्स्ट है। और यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं क्या कि 2, यहाँ पे प्रूफ किए हैं एरिया BCE इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया BDE। प्रूफ किए हैं ना रे। तो BDE बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एरिया BCE। इसको क्या लिख देगा, 1/2 इंटू एरिया BCE इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि एरिया ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया BCE हो गया। ये तुम्हारा थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है तुम्हारा, फोर्थ नंबर में कह रहा है क्या, एरिया BFE, एरिया BFE इक्वल्स टू एरिया BFE, एरिया BFE इक्वल्स टू एरिया AFD, एरिया AFD। ये प्रूफ करो कि एरिया BFE इक्वल्स टू, देखो एरिया BFE इक्वल्स टू एरिया AFD, ये है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, देखो इसको मिला देते हैं, ये D है। नहीं तो हमको क्या दिखलाना है कि एरिया BFE इक्वल्स टू एरिया AFD। नहीं, ये दिखलाना है। तो देखो क्या करते हैं,
ये ट्रायंगल BDE जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और तुम अगर BD को ट्रांसवर्सल मान लो, नहीं BD को ट्रांसवर्सल मान लेगा तो इसका मतलब AB जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा इसके। ये एंगल 60 डिग्री है ना रे, ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं तो BD अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या होगा, AB पैरेलल टू DE होगा। बोल सकते हैं ना, यहाँ पे बोलेगा कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल कौन सा, BDE इक्वल्स टू 60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, इसका मतलब AB पैरेलल टू, AB इज पैरेलल टू किसके, DE के। ठीक ना रे, AB जो है वो क्या होगा, DE के पैरेलल हो जाएगा। AB DE के पैरेलल हो गया। अब देखो हम लोग बात करते हैं क्या कि ट्रायंगल BDE इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में ये DE क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन साइड है, इसको मान लेते हैं क्या, कॉमन बेस। ये DE जो है वो क्या है, कॉमन, ये कॉमन बेस हो गया, ये DE कॉमन बेस है। और ये देखो ये AB और DE सेम पैरेलल के बीच में हो गया, दिख रहा है कि नहीं। ये ट्रायंगल DBE और ये ट्रायंगल जो है AED, ये सेम बेस DE और सेम पैरेलल AB के बीच में है, दिख रहा है ना रे, ध्यान से देखो। तो ये क्या हो जाएगा, सेम पैरेलल AB और सेम पैरेलल DE के बीच में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो है ही ना AB पैरेलल टू D, तो सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब एरिया क्या बोलेगा, BDE इक्वल्स टू एरिया क्या, AED, ये होगा। इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना, एरिया BDE माइनस एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, DFE इक्वल्स टू एरिया AED माइनस एरिया DFE। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया BDE, ये वाला एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बच गया, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ध्यान से देखो। एरिया क्या हो जाएगा, BEF नहीं इक्वल्स टू कितना, एरिया, ये टोटल एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बच गया, ये वाला एरिया, तो क्या बच जाएगा, एरिया AFD। ये आ गया तुम्हारा एरिया। BFE इक्वल्स टू एरिया AFD प्रूफ करना था। ये हो गया क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है तुम्हारा, एरिया BFE इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया FED, ये प्रूफ करना है। ये जो एरिया है कह रहा है ये क्या है, इस एरिया का डबल है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम क्या कि लेट मान लो क्या कि ए का जो हाइट है BC से क्या है, H2 है, और E का जो ये हाइट है BC से वो क्या है, H1 है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो इसका क्या हो जाएगा, H1 इंटू कितना, बेस इसका क्या होगा, FB, ये हो जाएगा
एफ बी, ठीक है। और इक्वल्स टू हम लोग प्रूफ किए थे क्या, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ए एफ डी ये क्या था, इक्वल था। ए एफ डी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब एफ टी इंटू हाइट। इसमें ए से जो बी सी का हाइट है वही क्या होगा, इस ट्रायंगल ए एफ डी में हाइट होगा। इसका हाइट क्या है, H2, ये हो गया H2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 कैंसिल हो जाएगा। H1 इंटू एफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी ये होगा तुम्हारा एफ डी इंटू कितना H2। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, ठीक है। हम लोग ये भी प्रूफ किए हैं क्या कि एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू कितना 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ किए हैं ना ये, नहीं, ट्रायंगल ए बी सी में डी जो है वो क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए डी क्या होगा, मीडियन होगा। और मीडियन क्या करता है कि ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये लिख सकते हैं ना, ए बी डी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा बी डी, और हाइट हम लोग क्या माने हैं H1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब क्या बी डी, और इसका जो हाइट है वो क्या है H2। तो यहाँ से देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बी डी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब H2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2H1, ठीक है ना। H2 इक्वल्स टू आ गया 2H1, और H2 का वैल्यू हम लोग क्या करें यहाँ पर अगर पुट कर देगा H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2H1। ये H1 और H1 यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये H1 और ये H1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा तुम्हारा फर्स्ट से, यहाँ से क्या तुम बोलेगा, ये आ गया हमारा क्या एफ बी इक्वल्स टू 2 इंटू एफ डी, एफ बी इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू एफ डी, ये है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस का मतलब एफ बी, हाइट का मतलब कितना H1, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी या डी ई एफ बोलो, डी ई एफ क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या होगा एफ डी इंटू कितना H1, ठीक है। और हम लोग अभी प्रूफ किए हैं क्या कि एफ बी इक्वल्स टू क्या है 2FD। तो एफ बी को यहाँ पर क्या लिख सकता है 1/2 इंटू 2 इंटू एफ डी इंटू कितना H1। ये और ये कैंसिल हो गया। इस दोनों से तुम क्या देख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 6 नंबर में कह रहा है क्या कि एरिया एफ ई डी इक्वल्स टू 1/8 इंटू एफ ई डी। एरिया एफ ई डी इक्वल्स टू 1/8 इंटू एरिया ए एफ सी।
ये प्रूफ करना है। मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है 1/8 इंटू एरिया AFC, इसके एरिया का 1/8 है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेगा तुम, यहाँ पर देखो एरिया FED, एरिया FED इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इसका क्या होगा FD इंटू कितना H1। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू बेस का मतलब इसका क्या होगा FC इंटू कितना हाइट मतलब H2, ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू क्या बोलेगा FC का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, FC का मतलब DC प्लस FD प्लस DC। ठीक है, इंटू क्या होगा H2, ये हो गया। और क्या होगा तुम्हारा FD, और तुम जान रहा है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो ये DC और ये BD क्या होगा इक्वल होगा नहीं। तो इसको क्या लिख देंगे 1/2 इंटू कितना FD प्लस DC का मतलब क्या BD, ये BD इंटू कितना H2। तो इसको तुम क्या लिख सकता है 1/2 इंटू FD इंटू कितना H2 प्लस कितना 1/2 इंटू BD इंटू कितना H2, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो हम लोग क्या किए थे कि H2 इक्वल्स टू 2H1 लाए थे, नहीं तो यहाँ से तुम क्या लिख सकता है 2 इंटू 1/2 इंटू FD इंटू कितना H1 प्लस 1/2 इंटू BD प्लस कितना BD या इंटू कितना हो जाएगा H2 का मतलब 2H1, तो यहाँ H1 लिख दो इंटू हम लोग क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो ये देखो ये क्या हो गया 1/2 इंटू FD इंटू H1, इसका मतलब एरिया FED। ये क्या आ गया एरिया FED 2 इंटू एरिया FED प्लस कितना ये क्या है 1/2 इंटू BD इंटू H1, BD इंटू H1 मतलब ये क्या होगा एरिया BDE 2 इंटू एरिया BDE, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एरिया BDE जो है इसको क्या लिख सकता है एरिया BFE प्लस एरिया FDE। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया FED प्लस 2 इंटू एरिया FED प्लस कितना 2 इंटू एरिया FED या प्लस एरिया BEF 2 इंटू एरिया BEF, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया 2 4 इंटू एरिया FED प्लस एरिया BEF। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि एरिया BEF इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू एरिया FED। तो इसको तुम क्या लिख देगा ये हो जाएगा कितना 4 इंटू एरिया FED। ठीक ना। तो ये क्या आ गया दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो एरिया AFC इक्वल्स टू क्या आ गया 4 4 8 इंटू एरिया क्या FED। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया FED इक्वल्स टू 1/8 इंटू एरिया AFC हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P सो दैट एरिया APB इंटू एरिया CPD इक्वल्स टू एरिया APD इंटू एरिया BPC। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है
ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मान लो कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, क्या, ए बी सी और डी। कह रहा इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, पी पे। मान लो एक डायगोनल इसका क्या है, ये, और दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है। ये दोनों कह रहा है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पे, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एरिया ए पी बी इंटू एरिया सी पी डी इक्वल्स टू एरिया ए पी डी इंटू एरिया बी पी सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ए सी और बी डी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं कि ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बी डी पे, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये मान लो क्या, ये ई है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से सी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग बी डी पे, इसको मान लो क्या, ये एफ है। यहाँ पे अगर हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। देखो किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए पी और बी, नहीं ए पी बी, इसका एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए पी और बी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। इस वर्टेक्स से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट नहीं होगा। इस बीपी से ए का हाइट क्या होगा, ये ए ई, इसका क्या, और बेस क्या होगा, बीपी, ये हो जाएगा बीपी इंटू कितना, ए ई, नहीं, ये हो गया ट्रायंगल ए बी ए पी बी का एरिया। और एरिया अगर निकालेगा सी पी डी का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सा ट्रायंगल है, सी पी और डी। अब देखो सी पी डी ट्रायंगल में वर्टेक्स सी से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी डी पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसका जो, इसको अगर हम लोग बेस माने पी डी को, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। इसका बेस कितना हो जाएगा, पी डी इंटू कितना, हाइट मतलब सी एफ, ये आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लें, एरिया ए पी बी इंटू एरिया सी पी डी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू बी पी इंटू ए ई इंटू पी डी इंटू सी ई। इसको मान लो ये फर्स्ट है। अब हम लोग एरिया ए पी डी निकालते हैं। एरिया ए पी डी निकालेगा ए पी और डी। ए पी डी इस ट्रायंगल में क्या है, तुम्हारा बेस हो जाएगा पी डी और हाइट क्या होगा, ए ई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब पी डी इंटू ए ई, ये आ गया। एरिया अगर हम लोग निकालेंगे किसका, एरिया बी पी सी निकालो तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, बी पी सी, ये बेस होगा इसका क्या, पी बी, और हाइट क्या हो जाएगा, सी ई या एफ सी बोलो, नहीं ये हो जाएगा सी एफ। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ए पी डी इंटू एरिया बी पी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू पी डी
इंटू ए ई इंटू कितना पी बी इंटू सी एफ, इसको मान लो सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है, 1/4 पी डी। यहाँ पे तुम्हारा पी डी, ये पी डी, बी पी, ये पी बी और ए ई, ये ए ई और ए ई, और ये तुम्हारा सी एफ होगा, नहीं सी एफ और ये सी एफ, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। हो गया प्रूफ तुम्हारा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है क्या, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा 7, कह रहा है क्या, ये मान लो ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। कह रहा है ए बी और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पी और क्यू, इसका मिड पॉइंट पी क्यू है, और ए पी का मिड पॉइंट, और क्या कह रहा है, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए पी, आर जो है वो क्या है, ए पी का मिड पॉइंट है, ये आर ए पी का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। समझ गया बात। तो हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करो क्या, फर्स्ट नंबर में प्रूफ करना है कि एरिया पी आर क्यू, एरिया पी आर क्यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ए आर सी, ये प्रूफ करना है। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिला दो, पी क्यू को मिला दिए, हमको निकालना है एरिया पी आर क्यू। और क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ए को क्यू से मिला दिए, ठीक है, और पी को सी से मिला दिए, ठीक ना। और क्या करो कि हमको निकालना है क्या, एरिया पी आर क्यू, पी आर और क्यू, और क्या करते हैं इसको मिला दिए, ठीक है, पी आर क्यू और ए आर सी, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फिगर। यहाँ पे हमको निकालना है एरिया पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कि इस ट्रायंगल पी आर पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू में कौन सा बोल रहे हैं, ट्रायंगल पी ए, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, यहाँ पे आर कह रहा है पी ए का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, क्यू आर इज मीडियन होगा ना रे, क्यू आर मीडियन होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू एरिया ए पी क्यू, ये है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखो कि हम लोग क्या बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल ए सी ए पी, इन ट्रायंगल सी ए पी, यहाँ पे सी आर जो हो जाएगा क्या होगा, सी आर इज मीडियन, तो क्या करेगा, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया ए आर सी इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू एरिया कौन सा, पी ए सी, ये हो जाएगा।
ये हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया PAC, यहाँ पे क्या देख रहा है कि इस ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABCD अगर हम लोग कंसीडर करें तो P जो है AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब PC जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC CP इज मीडियन, CP जो है वो क्या है, मीडियन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दो इक्वल एरिया में ABC को डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया PAC इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABC, ठीक ना। अब देखो एरिया PAC इक्वल्स टू इतना आ गया, इसमें अगर पुट कर देगा तो यहाँ से इस दोनों से, ठीक है, एरिया ARC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू एरिया ABC, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लोग मानते जाते हैं। इसको मान लिए क्या, फर्स्ट, इसको मान लो ये सेकंड है, और इसको मान लो थर्ड है, ठीक है। तो एरिया ARC इक्वल्स टू आ गया 1/4 इंटू एरिया ABC, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल ABC में हम लोग बात करें तो ये जो AQ होगा, AQ नहीं, ये क्या होगा तुम्हारा, मीडियन। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ नहीं, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में ही क्या है तुम्हारा कि यहीं पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या है तुम्हारा कि AQ इज मीडियन, AQ मीडियन है। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा कि एरिया कौन सा, APQ इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू एरिया ABC, ये हो जाएगा APQ। ये आ गया, ये आ गया तुम्हारा APQ इतना, क्या AQ मीडियन नहीं है, BC का मिड पॉइंट है Q, तो AQ मिड पॉइंट मीडियन नहीं होगा। AQ मीडियन होगा तो क्या होगा, AQ अगर मीडियन होगा तो एरिया इस दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम लोग एरिया क्या बोलेंगे, एरिया ABQ, एरिया ABQ इक्वल्स टू हो गया क्या तुम्हारा 1/2 इंटू एरिया ABC। और इस ट्रायंगल ABQ में देखो, ABQ में क्या है, ये P जो है वो क्या है तुम्हारा, AB का मिड पॉइंट। हम यहाँ पे बोल रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ABQ क्या होगा तुम्हारा, PQ इज मीडियन। ये PQ मीडियन होगा, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एरिया कौन सा, एरिया APQ इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया क्या, ABQ, ये आ गया। एरिया ABQ इक्वल्स टू क्या है 1/2 इंटू एरिया ABC। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एरिया APQ इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC नहीं, ये आ गया। अब देखो APQ में, APQ इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल APQ में QR जो है ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, नहीं, ये आ गया हमारा APQ इक्वल्स टू 1/4 इंटू ABC। तो फर्स्ट से देखो तुम क्या बोल सकता है कि एरिया PRQ इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया APQ है, और APQ का वैल्यू ये पुट कर देगा यहाँ से, नहीं,
इसको मान लो कि ये क्या है तुम्हारा 4, नहीं हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम 1 एंड 4 यहाँ पे एरिया APQ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एरिया PRQ इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा तो 1/2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 1/8 इंटू एरिया कितना ABC, ठीक ना रे। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ठीक है। और यहाँ से देखो हम लोग कहाँ निकाले थे, थर्ड नंबर से क्या बोल सकता है तुम, यहाँ से दिस इम्प्लाइज एरिया ABC इक्वल्स टू कितना इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ARC, 4 इंटू एरिया ARC, ठीक है। ये एरिया ABC इक्वल्स टू इतना है और एरिया ABC इक्वल्स टू इतना है, मतलब ये क्या होगा ये और ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 इंटू एरिया PRQ इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ARC। इसका मतलब क्या आ गया एरिया PRQ इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एरिया ARC, हो गया प्रूफ। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो क्या हुआ। सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या तुम्हारा, सेकेंड नंबर में कह रहा है इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एरिया RQC इक्वल्स टू 3/8 इंटू एरिया 3/8 इंटू एरिया ABC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करें लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना एरिया कौन सा BRQ, एरिया BRQ प्लस कितना ये एरिया BRQ प्लस कितना QRC प्लस एरिया RQC प्लस कितना ये एरिया ACR लिख सकता है ना, एरिया ACR ये लिख दिए। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं एरिया ABC, एरिया BRQ, ये BRQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया BPQ प्लस कितना एरिया PQR लिख सकते हैं ना, या एरिया RPQ ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा एरिया RQC प्लस एरिया ACR। तो एरिया ACR हमारा क्या है ARC कहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ पे देखो एरिया ARC इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC। तो इसको लिख देते हैं 1/4 इंटू एरिया ABC, ये हो गया। इसको इधर ले आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू एरिया ABC इक्वल्स टू एरिया है BP, ये एरिया BPQ, नहीं ये क्या है इस ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल BAQ में, नहीं ये PQ क्या हो जाएगा मीडियन। ट्रायंगल BAQ में AB का मिड पॉइंट है P, तो PQ क्या हो गया मीडियन। मतलब ये क्या करेगा इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को क्या लिख सकता है 1/2 इंटू एरिया
BAQ नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 1/2 इंटू एरिया BAQ प्लस एरिया RPQ है, एरिया RPQ हम लोग कहीं पे निकाले थे ये PQR देखो PQR कहाँ निकाले थे PRQ, ये 1/8 इंटू एरिया ABC नहीं, तो इसको हम लोग RPQ को क्या लिख सकते हैं 1/8 इंटू एरिया ABC प्लस एरिया RQC, ये हो जाएगा ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 3/4 माइनस 1/8 क्या होगा 5/8 इंटू एरिया ABC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एरिया BAQ, और ये क्या है BAQ, तो BAQ क्या होगा BAQ में PQ मीडियन है और ट्रायंगल ABC में AQ मीडियन है, तो AQ क्या करेगा इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, इसका मतलब हम इस एरिया को क्या बोलेंगे 1/2 इंटू एरिया ABC प्लस 1/8 इंटू एरिया, सॉरी इसको तो इधर हम लोग ले गए, तो क्या बच जाएगा एरिया RQC, ये हो जाएगा 1/4, इसको इधर ले आएंगे तो एरिया RQC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/8 माइनस 1/4, 5/8 एरिया ABC माइनस 1/4 एरिया ABC, ये क्या आ गया एरिया RQC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/8 एरिया ABC, ये हो गया क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थर्ड में क्या कह रहा था, थर्ड में कह रहा है कि एरिया PBQ, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है एरिया PBQ इक्वल्स टू दिखलाओ कितना एरिया ARC, एरिया ARC हम लोग कहाँ पे निकाले हैं ARC इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC, और PBQ हमको निकालना है PB और Q, ये वाला एरिया नहीं, तो एरिया PBQ इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकता है यहाँ पे देखो एरिया PBQ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं PBQ ना, ये एरिया क्या है इस ट्रायंगल AQB में PQ मीडियन होगा, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया BPQ इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया 1/2 इंटू एरिया BAQ या ABQ जो भी बोलो ये है, और इस एरिया BAQ, अब ट्रायंगल ABC में देखो ट्रायंगल ABC में AQ जो है वो क्या है मीडियन है, मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया ABQ इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABC, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 इंटू एरिया ABC, तो ये आ गया क्या 1/4 इंटू एरिया ABC नहीं, ये आ गया 1/4 इंटू एरिया ABC, और ये एरिया ARC हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए ही हैं थर्ड नंबर में क्या 1/4 इंटू एरिया ABC है, इसका मतलब क्या हो गया ये हो गया प्रूफ तुम्हारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारा क्या कह रहा है कि एक कह रहा है क्या कि इन फिगर, इस फिगर में क्या है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A, ABC जो है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है A पे, ये याद रखना, ये क्या है 90 डिग्री, कह रहा है BCED, ये तुम्हारा BCED, और क्या कह रहा है BCED ACFG ये, और कह रहा है तुम्हारा ABMN
ABMN आर स्क्वायर ऑन द साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। इस सब साइड पर क्या है, एक एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट AX परपेंडिकुलर टू DE, AX परपेंडिकुलर टू DE मीट्स BC एट Y। कह रहा है क्या, AE जो है वो क्या है, A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये AE है। कह रहा है ये क्या कर रहा है, BC को F पे मिलता है। मान लो ये मान लो F है। ठीक है, तो हमको क्या कहना है, कह रहा है सो दैट, फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या, फर्स्ट नंबर में तुम्हारा कह रहा है कि ट्रायंगल MBC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। कर प्रूफ करो कि ट्रायंगल MBC जो है वो क्या है, कंग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ABD के। तो MBC देखो, MBC ये क्या आएगा तुम्हारा, ये हुआ MBC नहीं, और ABD, तो ABD इसको मिला दो, ये वाला जो हुआ क्या हुआ, ABD, इसको हमको क्या दिखलाना है, ये कंग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे MBA 90 डिग्री होगा, एंगल MBA इक्वल्स टू कितना, ये एंगल देखो DBC, ये भी स्क्वायर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो MBA इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल D, एंगल DBC दोनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है ना रे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करो, एंगल MBA दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देते हैं, एंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल DBC प्लस एंगल ABC। इस एंगल MBA प्लस ABC को तुम क्या बोल सकता है, MBC। ये एंगल क्या हो गया, एंगल MBC इक्वल्स टू ये तुम्हारा क्या, DBC प्लस ABC, इसको क्या लिख सकता है तुम, DBA लिख सकते हैं ना रे। तो एंगल DBA, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, MB जो होगा वो AB के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो AB और MB इक्वल ही होगा ना। तो तुम क्या बोल सकता है कि इसमें BM इक्वल्स टू BA बोलेंगे ना, ये हो गया, स्क्वायर है तो ये इक्वल होगा। सेकंड नंबर देखो, ये BC और BD ये इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि BC इक्वल्स टू BD। नहीं, यहाँ पर क्या देख रहा है कि दो साइड, ये साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से बाय SAS कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल MBC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ABD के। फर्स्ट नंबर क्या हो गया तुम्हारा, प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या कि एरिया BXYD, एरिया BYXD। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या, एरिया BXYD, यही है ना, एरिया कहाँ गया रे, BYXD एरिया BYXD इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया MBC इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया MBC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है।
एरिया बी वाई एक्स डी, ठीक है। तो बी वाई एक्स डी क्या हुआ तुम्हारा, बी वाई, वाई कहाँ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग ले लिए हैं ई एफ नहीं रे, ये कह रहा था क्या है तुम्हारा, ये कह रहा था कि ये x है और ये हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा था क्वेश्चन में कह ही रहा है कि लाइन सेगमेंट ए एक्स परपेंडिकुलर टू डी ई मीट्स बी सी एट वाई, ये कह रहा था। तो हमको एरिया बी वाई एक्स डी ये वाला एरिया इक्वल्स टू एरिया एम बी सी, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हमको दिखलाना है। तो यहाँ पर देखो क्या, इसमें बी वाई एक्स डी ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं ये है। और देखो तुम्हारा क्या है कि ये ट्रायंगल ए बी डी में देखो, इन सॉरी क्या बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड पैरेललोग्राम कौन सा, बी वाई एक्स डी। इसमें देखो ये क्या है तुम्हारा बी डी और ए एक्स पैरेलल होगा, नहीं दोनों पैरेलल है। और यहाँ पे जो है तुम्हारा ये दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है, ये एंगल 90 डिग्री है और ए से परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 तो ये दोनों पैरेलल ही होगा ना रे, ये दोनों पैरेलल हो गया। अब दूसरा नंबर बात इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग बी डी को बेस मान ले, बी डी अगर बेस है तो कॉमन बेस हो गया किसका, बी वाई एक्स डी का और ए बी डी का, नहीं तो यहाँ पे इसमें क्या बोलेगा तुम कि इस दोनों फिगर में क्या है, कॉमन बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा बी डी, और जो है क्या कि सेम पैरेलल क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है किसके बी डी एंड ए एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया बी वाई एक्स डी, ठीक ना रे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल एम बी सी क्या है, कंग्रुएंट है, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, यहाँ से तुम क्या बोलेगा कि एरिया एम बी सी इक्वल्स टू एरिया ए बी डी। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एरिया ए बी डी इक्वल्स टू कितना, एरिया एम बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 इंटू एरिया बी वाई एक्स डी। हो गया प्रूफ, इसको इधर ले जाएगा, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 नंबर है तुम्हारा एरिया बी वाई एक्स डी, एरिया बी वाई एक्स डी इक्वल्स टू एरिया ए बी एम एन इक्वल्स टू एरिया ए बी एम एन। ये हमको दिखलाना है, एरिया बी वाई एक्स डी इक्वल्स टू एरिया ए बी एम एन। तो बी वाई एक्स डी तो यही हो गया, ए बी एम एन ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमको दिखलाना क्या है कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हम लोग बात करते हैं किस में, इन ट्रायंगल कंसीडर कर लो एम बी सी एंड हम लोग कर लेते हैं क्या, स्क्वायर
स्क्वायर या पैरेललोग्राम जो भी बोलो, ABMN ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, ये BM और ये AN पैरेलल होगा, मतलब ये क्या हुआ, CN पैरेलल होगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो क्या है, अरे ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो ये तो पूरा एंगल कितना हुआ 180 ना, तो ये लीनियर हो गया, मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ रहा है ना, तो ये हो गया। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि CN और MB जो है वो क्या है, पैरेलल है। ये दोनों फिगर जो है क्या है, सेम पैरेलल किसके, MB एंड NC के बीच में है। ठीक है, MB और NC के बीच में है। दूसरा नंबर क्या है, अगर हम लोग MB को कॉमन बेस मान ले, नहीं कॉमन बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन बेस जो है वो क्या हो जाएगा MB, ये कॉमन बेस हो गया और ये दोनों फिगर क्या है, इस सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब एरिया क्या बोलेगा तुम, एरिया MBC इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एरिया ABMN बोल सकता है ना। और अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए हैं कि एरिया MBC इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया 1/2 इंटू कितना एरिया BYXD इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABMN 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ट्रायंगल FCB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE ये प्रूफ करना है हमको कि FCB, देखो FCB क्या है, F कहाँ गया, FC और B, FCB मिला दो। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हो गया तुम्हारा FCB, नहीं FCB और ACE, तो ACE क्या होगा ACE, ये इसको मिला दो। यहाँ से इसको मिला दिए, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कह रहा है, दिखलाओ क्या, कंग्रुएंट। जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल ACF इक्वल्स टू तुम क्या बोलेगा, एंगल कौन सा, एंगल ECB अब दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल ACB जोड़ देते हैं। तो ACB दोनों तरफ जोड़ देगा तो एंगल ACF प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल ECB प्लस एंगल ACB। तो ACF प्लस ACF प्लस ACB ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एंगल BCF, ये हो गया एंगल BCF इक्वल्स टू ECB। देखो ECB प्लस कौन सा एंगल ACB, तो ये के एंगल कौन सा हो जाएगा ACE, तो ये एंगल हो गया ACE, नहीं ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये साइड और ये AC क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि CF इक्वल्स टू कितना CF इक्वल्स टू CA। और देखो क्या होगा, ये CE और ये CB इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो CE
इक्वल्स टू कितना, सी एफ। इसका मतलब क्या देखा तुम, ये कौन सा, ये साइड और ये साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। किससे, बाय एस, एस ए एस कंगुरेंस क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल एफ सी बी इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी ई। ये हो गया। इसका मतलब अब हम लोग प्रूफ हो गया, नहीं ये तो प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एरिया 5 नंबर है, एरिया सी वाई एक्स ई इक्वल्स टू एरिया सी वाई एक्स ई इक्वल्स टू कहाँ था, 2 इंटू एरिया एफ सी बी, 2 इंटू एरिया एफ सी बी। ये हमको प्रूफ करना है। सी वाई एक्स ई है, सी वाई एक्स ई ये है, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, इस फिगर में ये सी ई और ए एक्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। नहीं, ये एंगल 90, ये 90, मतलब ये क्या है, पैरेलल है। सी ई और ए एक्स पैरेलल है। और इसको अगर हम लोग मान लिख देते हैं हम लोग, कौन सा फिगर, इन पैरेललोग्राम सी वाई एक्स ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी ई, ठीक है रे। इस दोनों ट्रायंगल में देखो ए एक्स सेम पैरेलल क्या है, सेम पैरेलल क्या हो जाएगा, सी ई पैरेलल टू ए एक्स। नहीं, ये दोनों फिगर क्या हो गया, सेम पैरेलल के बीच में। और बी सी ई इसमें क्या है, कॉमन बेस। कॉमन बेस जो है, कॉमन बेस वो क्या है, सी ई। इसका मतलब क्या लिखेगा तुम कि एरिया ए सी ई इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू एरिया सी वाई एक्स ई, ठीक है। और अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि एरिया ट्रायंगल ए सी ई और एफ सी बी जो है वो कंगुरेंट है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ से तुम क्या लिख देगा, इसके बदले एरिया एफ सी बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया सी वाई एक्स ई, ठीक ना। ये हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है तुम्हारा, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एरिया सी वाई एक्स ई, एरिया सी वाई एक्स ई इक्वल्स टू कितना, एरिया ए सी एफ जी, एरिया ए सी एफ जी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एरिया सी वाई एक्स ई इक्वल्स टू ए सी एफ जी। देखो सी वाई एक्स ई क्या है, सी वाई एक्स ई ये वाला एरिया, और ए सी एफ जी, ए सी एफ जी मतलब ये एरिया कह रहा है क्या, तुम दिखलाओ दोनों क्या है, इक्वल है। नहीं, यहाँ पर देखो क्या है, कि कह रहा है कि ए जी एफ सी जो है वो क्या है, स्क्वायर है। तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। और ये कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, 180। मतलब ये बी जी जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बी जी स्ट्रेट लाइन है। और तुम देख रहा है कि ए जी जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा सी एफ के। नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो पैरेलल होगा ही। तो ए जी पैरेलल होगा सी एफ के, और ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब बी जी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा सी एफ के। समझ रहा है ना, यहाँ फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, वो क्या होगा, सीधा होगा, पैरेलल। समझ रहा है बात। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सिंस तुम्हारा सी एफ इज
पैरेलल टू किसके, BG, CF पैरेलल है BG के, और इस दोनों किस में, इन ट्रैंगल देखो BCF, ट्रैंगल BCF एंड पैरेललोग्राम ACFG, इसमें कॉमन बेस क्या हो जाएगा, कॉमन बेस जो है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये CF है, कॉमन बेस CF हो गया, ये कॉमन बेस हो गया, तो ये दोनों क्या है, ट्रायंगल BCF और ये AGFC पैरेललोग्राम इस सेम पैरेलल BG और CF के बीच में है। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया BCF इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू एरिया ACFG, ये होगा ना, ये होगा। और यहाँ पे हम लोग FCB का एरिया क्या दिखला है, 1/2 इंटू एरिया CYXE, इसको मान लो ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेगा, दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है तुम्हारा कि एरिया BCED इक्वल्स टू BCD इक्वल्स टू एरिया ABMN प्लस कितना, प्लस एरिया ACFG, एरिया ACFG, ठीक है। ये तुमको प्रूफ करना है, ACFG। BCED देखो क्या है, BCED ये है, ABMN और CFGA नहीं। तो यहाँ से देखो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफ किए हैं, नहीं ये प्रूफ कर दिए हैं, मतलब ये वाला एरिया क्या है, इसके एरिया के इक्वल है। अगर हम लोग ये दिखला दें कि ये एरिया इसके इक्वल है तो बात ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो कैसे दिखला देंगे हम लोग। देखो इसी में हम लोग बात करते हैं क्या, इन ट्रायंगल B, या तो हम लोग प्रूफ किए ही हैं ना, कहाँ पे, तीसरा नंबर में क्या प्रूफ किए हैं कि 1/2 ABMN, हाँ ये तो प्रूफ किए ही हैं ना रे, ये तो प्रूफ किए ही हैं, हो तो गया। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है और इसको मान लो ये सेकंड है, इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, नहीं इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया BYXD, ठीक है, प्लस एरिया कौन सा CYXE इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया यहाँ से ABMN, एरिया ABMN प्लस कितना, एरिया ACFG, ये दोनों एरिया क्या है BCD, एरिया BCED इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा ये, नहीं तो ये भी प्रूफ हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था तुम्हारा, क्या हुआ, ये एक्सरसाइज 4 तुम्हारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सर्किल।